आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन फाइनली समाप्त हो चुका है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी के बीच में यह है कि आखिर जो है 1 to 5 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का क्या कट ऑफ जा सकता है। इससे पहले साथी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक बड़ी जानकारी साथी दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी का कब होगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, रिजल्ट कब जारी होगी। साथ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। बिल्कुल साथी, आज मैं आपके सामने लिस्ट में बताऊंगा, लिस्ट सही साथी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने का काम करूंगा। इससे पहले साथी कम अंक वाले भर्ती का कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बीएड और डीएलएड का जो मामला चल रहा है 1 to 5 में, आखिर इस पर क्या कुछ खुलासा हुआ कोर्ट के माध्यम से, इस पर भी साथी जानकारी आज मैं आपको प्रदान करूंगा। कुल मिलाकर साथी एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज के पेपर में क्या कुछ बड़ी खबर छपी है। इसके बाद साथी एक एक करके पूरी जानकारी आज मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। तो जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथी बड़ी खबर आई है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजों की जांच जो है गृह जिला में होना। जी हाँ साथियों, आपको जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और साथ ही इसको लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच जो है 4 सितंबर से शुरुआत हो रही है और खास करके इसकी जानकारी जो है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने दी है। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के कहा है कि सभी अपने अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र जो है अपने गृह जिले में ही जांच करवाए। जी हाँ साथियों, सभी जिला के डीएम साहब को जानकारी दी गई है कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है बिल्कुल उसी जिले के शिक्षक अभ्यर्थी जो भी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग जो है करवाइए और खास करके इसका डेडलाइन जो है वो 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। सवाल ये बनता है कि आखिर जो है इसमें जो 9 से 12 तक के जो अभ्यर्थी हैं इनका साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको 4 से लेकर के 12 सितंबर के बीच में होना, लेकिन आखिर प्राथमिक का कब होगा ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं सभी जिला के डीएम को जो है अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी है, ट्वीट करके जानकारी दी है और खास करके उनको अवगत जो है लेटर के माध्यम से भी कराने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर साथ ही यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के होने हैं और वो होने हैं 4 से लेकर के 12 सितंबर के बीच में। सवाल ये बनता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन अभ्यर्थी का क्या होगा जिन अभ्यर्थी के मार्क्स कम है या जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन जो है खास करके संदेह बना हुआ है। ऐसे में साथी मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भी अभ्यर्थी अगर खास करके अगर आप जो है 9वीं से 12वीं तक में अगर आप हैं तो 9वीं से 12वीं तक में अगर आप हैं और खास करके अगर आप जो है हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका है या संस्कृत है या इंग्लिश है या इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट आपके बीच में है जिनमें कॉम्पिटिशन अगर कम है तो साथ ही आपके बिल्कुल चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे सबका होना, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें साथ ही कॉम्पिटिशन के आधार पर उनका यानी मेरिट बनाया जाएगा, यानी कहने तो साथ ही कहीं ना कहीं उनका जो है कट ऑफ जारी होगा। अन्यथा अन्य सभी विषय में लगभग में 7 ऐसे विषय हैं जिनमें साथी जो है कहीं कहीं सबका सिलेक्शन होने जा रहा है 9वीं से लेकर के 12वीं तक में। इसकी जानकारी जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने दी है। सवाल ये बनता है कि सोशल साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है तो साथ ही यहाँ पर आपका कट ऑफ जारी होगा, लेकिन अन्य सभी जो विषय हैं या जो 7 ऐसे विषय हैं जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गई, तो इस सब विषयों में आपका क्या होगा, बिल्कुल साथी सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाना है। अब साथी बात करते हैं एक एक करके कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और उसके बाद साथी मैं आपको कट भी बताऊंगा। लेकिन साथी कटअप से पहले मैं आपको बता दूं 11 12 वाले अभ्यर्थी का क्या डॉक्यूमेंट्स जो है साथी लगेगा। उसके बाद जो है 9 10 के अभ्यर्थी की बात करेंगे और उसके बाद साथी प्राइमरी वाले अभ्यर्थी जो है 1 to 5 वाले, इन पर भी साथी खुलासा करना है। तो सबसे पहले साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपने गृह जिला में होना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन के लिए, तो 11th और 12th के लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से लेकर के 12 सितंबर के बीच में होना है। इसमें साथी इनका जो है सबसे पहले 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी का अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है मूल प्रमाण पत्र आपके लगेंगे। जी हाँ साथी, अगर आप +2 वाले हैं तो +2 वाले हैं तो पीजी लगेगा, अगर आप +2 वाले नहीं हैं तो साथी आपको पीजी यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं। तो साथी ध्यान रखना है कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी का आपको प्रमाण पत्र, कौन प्रमाण पत्र, तो अंक प्रमाण पत्र, कौन प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और आपके मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों जरूरी है आपके लिए।
इसके अलावा एसटीईटी 2019 जो आपने क्वालिफाई किया होगा पेपर 2 वाला, तो पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो पेपर 2 का आपको अंक प्रमाण पत्र और इसका जो है जो मूल प्रमाण पत्र यानी कह ले तो प्रमाण पत्र हैं, ये दोनों आपको बीच में यानी ये दोनों भी आपको रखने होंगे। यानी साथ ही एसटीईटी का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, साथ में 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आवेदन जिस समय आपने किया था तो आवेदन के समय आपने जो आय, जाति, आवासीय या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या जो भी आपने अगर जो है विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह आपने दिया होगा या जो भी सर्टिफिकेट आपने वहां पर यूज किया होगा, उन सभी सर्टिफिकेट को साथ ही आपको अपने साथ रखने हैं ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत की सामना नहीं हो सके। अब साथ ही बात करते हैं 9वीं और 10वीं के लिए, इसके बाद साथ ही प्राइमरी को भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो 9वीं 10वीं के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं, साथ में आपको ध्यान रखना है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का साथ ही आपको अंक प्रमाण पत्र रखना है, साथ में मूल प्रमाण पत्र भी आपके लिए जरूरी है, 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का भी। अब सवाल बनता है कि एसटीईटी 2019 में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है पेपर 1, तो पेपर 1 वाले अभ्यर्थी को आपको अंक प्रमाण पत्र रखने हैं और आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र भी आपको बिल्कुल यहाँ पर साथ रखने हैं। इसके अलावा आवेदन के समय जो भी आपने आय, जाति, आवासीय कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया था या विकलांग सर्टिफिकेट दिया था, जो भी सर्टिफिकेट आपने यूज किया था वो सर्टिफिकेट साथ ही आपको बिल्कुल अपने साथ रखने हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब सवाल बनता है प्राथमिक वाले अभ्यर्थी, जी हाँ साथी, अगर आप प्राइमरी में अगर आपने अप्लाई किया है 1 to 5 में और अगर आपने साथ ही यहाँ पर जो है 10th 12th का आपको प्रमाण पत्र रखने हैं, कौन प्रमाण पत्र, तो अंक प्रमाण पत्र रखने हैं और मूल प्रमाण पत्र आपको साथ में रखने हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया होगा तो देख लीजिएगा, अगर आपने यूज किया है ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएशन ऐड कीजिएगा, वरना आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10th और 12th ही आप लोग बिल्कुल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको अंक प्रमाण पत्र भी चाहिए और मूल प्रमाण पत्र दोनों का चाहिए, 10th का और 12th का भी। इसी प्रकार से आपको सीटेट और बीटेट आपने जो क्वालिफाई किया है, अगर आपने सीटेट उत्तीर्ण किया है तो सीटेट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो आपके दोनों मिले होंगे। और इसके अलावा अगर आपको नहीं मिला है प्रमाण पत्र तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं, अगर आपके मार्क्स कम है और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप क्वालिफाई हैं तो सिर्फ अंक पत्र से ही आपका काम चल जाएगा, अन्यथा अगर आपके पास दोनों प्रमाण पत्र हैं तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन के समय अगर आपने बिल्कुल जो आय, जाति, आवासीय या कैटेगरी सर्टिफिकेट या जो भी चीजें अगर आपने यहाँ पर यूज किया था आवेदन के समय, वो सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको अपने साथ रखने हैं। तो कुल मिलाकर साथी डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों ने पूरी जानकारी आपको मिल गया। इसके अलावा आपको क्या करना है कि पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपके साथ अपने पास कम से कम आपको जो है 5-6 फोटो रख लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीजें साथी आपको अपने पास रखना। अब सवाल बनता है कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है 11 12th और खास करके प्राइमरी वाले अभ्यर्थी और 9वीं 10वीं वाले अभ्यर्थी को लेकर के। तो साथी 11 12th वाले जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग उनका सभी का सिलेक्शन होने जा रहा है। सवाल बनता है 9वीं और 10वीं में, तो 9वीं और 10वीं में जो भी अभ्यर्थी हैं, तो जो भी अभ्यर्थी 9वीं 10वीं में है तो कुछ ही सब्जेक्ट में साथी कंपटीशन हो रहा है, यानी कहने तो कट ऑफ बनेगा, अन्यथा लगातार लगभग 7 ऐसे विषय हैं जिसमें साथी कंपटीशन नहीं हो रहा है, उनके सभी के सिलेक्शन होने हैं। तो साथी कम से कम यानी 9वीं से लेकर के 12वीं तक के अभ्यर्थी जो है सेफ जोन में नजर आ रहे हैं, सिर्फ कुछ ही अभ्यर्थी को छोड़ करके। जैसे सोशल साइंस में थोड़ा सा यहाँ पर जो अभ्यर्थी ज्यादा है तो यहाँ पर आपका कट ऑफ बनेगा। इसके अलावा कुछ और भी विषय है जैसे साइंस वगैरह है, लेकिन साथी कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज पेपर है या कोई भी जैसे संस्कृत हो गया तो यहाँ पर आपके बिल्कुल साथी कंपटीशन नहीं है। सवाल बनता है कि 1 to 5 में जो भी अभ्यर्थी अगर आपने एग्जाम दिया है तो साथी ध्यान रखिए इसमें मैक्सिमम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स कम है। जैसा कि साथी आप लोग यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये बिल्कुल साथी जो है ये सर्वे डिजिटल सर्वे हुआ और डिजिटल सर्वे में 66% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स जो है बिल्कुल साथी 57 से कम आ रहे हैं। तो साथी कहीं ना कहीं आपको पता है कि बीएड और डीएलएड का जो मामला है इसमें भी साथी बड़ी अपडेट आई है। इसके बाद साथी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाने का काम करता हूँ। जैसा कि साथी आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा साथी ये बड़ी जानकारी आ रही, किसमें जो है बीएड वाले अभ्यर्थी जो है इनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साथी जो है बाहर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर करने के बावजूद भी बिहार में बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में बीएड शामिल हुआ है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बीएड को शामिल किया है तो साथी बीएड वाले को रिजल्ट भी दे दे, बीएड वाले को हो सके अगर किसी प्रकार से अगर कोई नया कानून या कुछ इस प्रकार से अगर हो सके तो बीएड वाले अभ्यर्थी को भी रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि वो लोग भी लंबे समय से संघर्षशील हैं, लगातार मेहनत और लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी अगर बाहर हो गए तो साथी अगर बाहर हो गए तो कम से कम अंक वाले अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो टोटल सीटें 1 to 5 में आई है वो आपको आई है 79,943, उर्दू का 12,729 है और समान विषय का 67,066 है। इसी प्रकार से जितने सारे कैटेगरी को जो भी सीटें प्रदान की गई इन सीटों में आधा पुरुष का है और आधा सीट जो है यहाँ पर महिलाओं का प्रदान किया गया है। सवाल ये बनता है कि जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर 45 से कम है या अराउंड में 45 है या 45 से ऊपर है तो साथी आपको चिंता करने की बात नहीं है, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले
होने हैं और खास करके 12 सितंबर तक तो आपको 11, 12 और 9, 10 का हो जाएगा और इसके बाद साथ ही जो है लगभग में 15 से 16 सितंबर तक इन लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद 25 सितंबर से पहले, जी हाँ साथी, 20 सितंबर तक हो सकता है कि प्राइमरी वाले का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया जा सकता है और लगभग में 25 सितंबर या कह ले तो सितंबर के लास्ट में हर हाल में रिजल्ट जो है प्राइमरी का भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही सबसे पहले ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी और इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर 40 के अराउंड है या 45 से कम है तो साथी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बी पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि बीड वाले को अगर पूर्णतः बाहर लगभग जो है कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं साथी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन अगर पूर्णतः बिहार से भी बाहर होता है तो साथी कहीं ना कहीं जिनके मार्क्स अगर 45 हैं या 45 से कम भी हैं उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। फिलहाल साथी जो भी अपडेट आपके सामने था मैंने शेयर किया और लगातार साथी जो भी अपडेट आएगी मैं जरूर आपके सामने शेयर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।